हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कन्फ्यूजिंग OIR क्वेश्चन टाइप के बारे में विच इज़ सिमिलर क्यूब्स। ये क्वेश्चंस कुछ लोगों को ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके आप इन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स डाइव इन एंड सिंप्लीफाई दीज क्यूब प्रॉब्लम्स। लेट अस बिगिन नाउ। हम अगर क्यूब्स के बेसिक्स देखें और अगर उसमें रोटेशन देखें तो क्यूब्स को 6 डिफरेंट टाइप से हम रोटेट कर सकते हैं। फर्स्ट कुड बी व्हेन यू आर रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज बट लाइक दिस। देन देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे उसे बट साइडवेज एज इन दिस विल बी दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अ क्यूब। नाउ अगेन अगर हम फिर से देखें फ्रंट से तो क्लॉकवाइज रोटेशन एंड साइडवेज देखना है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। फ्रंट में देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट क्यूब को हम फ्रंट में रोटेट कर दें। देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी हम क्यूब को बैकवर्ड्स रोटेट कर दें। सो ये डिफरेंट रोटेशंस पॉसिबल है क्यूब्स में। अब जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उसमें वी विल बी हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूब्स जिस पे कुछ सिंबल आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं देर इज़ I, P एंड M इन फर्स्ट क्यूब एंड देर इज़ समवट सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन सेकेंड क्यूब। अब अगर हम सिमिलैरिटी देखें, अगर टॉप फेस को आप कॉमन रख लें तो यू कैन नोटिस कि I फर्स्ट क्यूब में कुछ रोटेशन के बाद शायद वो H बन जा रहा है और टॉप फेस सेम ही है बट कोई रोटेशन हुआ है, तो ये रोटेशन साइडवेज हुआ होगा, राइट? लाइक दिस, समवट लाइक दिस। इट कुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर I को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो भी वो H बनेगा और I को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो भी वो H फिगर ही बनाएगा। ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज, हम दूसरे फिगर को देख सकते हैं, दैट इज़ आर M। M इज़ अनदर कॉमन फिगर इन बोथ दीज क्यूब्स। तो अगर हम लिखें पहली पोजीशन डाइस में, डाइस 1 और क्यूब 1 में M की पोजीशन साइड में है, क्यूब 2 में M की पोजीशन फ्रंट में आ रही है। दैट मीन्स रोटेशन क्यूब का इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या हुआ? दिस इज़ लाइक दिस विच इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन एंड हेंस हमने क्यूब 1 को शायद क्लॉकवाइज रोटेट करके क्यूब 2 ऑब्टेन किया है। ये कंफर्म करने के लिए कि ये दोनों क्यूब सिमिलर हैं या नहीं, इसे नोटिस करें। I का क्लॉकवाइज रोटेशन होगा H, M को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो वो फ्रंट फेस पे आ गया। सिंस P के बैक साइड पे कोई सिंबल होगा, राइट? आपने देखा होगा डाइस या क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अगर आगे 1 है तो शायद उसके पीछे जो हमको विजिबल नहीं होता, जो फेस 2D प्लेन पे डाइस के सिर्फ और सिर्फ 3 फेसेस विजिबल होते हैं। वेराज क्यूब में एक्चुअली 6 फेसेस होते हैं। 2D प्लेन में ओनली यू विल बी हैविंग 3 फेसेस विजिबल टू यू। तो जो फेस हमें विजिबल नहीं है P के बैक साइड का, दैट कुड बी एनीथिंग। तो इस क्यूब में इट इज़ अ डॉट। सिंस तीनों ही सिंबल्स एक ही क्यूब के हैं और उसमें एक क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सिमिलैरिटी बिटवीन दोज 2 क्यूब्स ईजिली। Hence, these 2 cubes are similar and the answer would be yes. Going back to another sort of rotation, जब हमने क्यूब को ऊपर देखा था, डिफरेंट रोटेशंस देखे थे। क्लॉकवाइज रोटेशन हम सामने के प्लेन से कर रहे थे, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हम साइडवेज भी कर रहे थे, राइट? हम क्यूब को ऐसे भी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और क्यूब को हम टर्न करके, अपर फेस को ही टर्न करके साइडवेज में भी उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। अगर हमने साइडवेज क्यूब को रोटेट किया तो डिफरेंस क्या आएगा? जो टॉप फेस होगा वो साइड में चला जाएगा। अब यही चीज़ हमें फिर से नोटिस करनी है। हम फिर से हमारे टॉप फेस को स्टैटिक लेते हैं एंड देन वी हैव टू नोटिस कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। टॉप फेस पर कोई सिंबल था X, अब वो सिंबल आ गया है साइड फेस पे। दैट मीन्स रोटेशन का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या हुआ? क्लॉकवाइज। दिस इज़ क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हो सकता है कि ये दोनों क्यूब्स सिमिलर होंगे। इसे कंफर्म करने के लिए हम दूसरे कॉमन सिंबल को देखेंगे। अब सिंस साइडवेज रोटेशन हो रहा है तो सामने वाला फेस इज़ गोइंग टू चेंज बट ओनली 90 डिग्रीज। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 डिग्री तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स हमारे क्यूब 2 में ये लाइन होनी चाहिए विच इज़ येस इट्स प्रेजेंट।
दैट मीन्स वी आर दिस क्लोज टू फाइंड आउट कि ये दोनों क्यूब्स सिमिलर ही होंगे, सिंस इस डैश के पीछे यहाँ कोई सिंबल रहा होगा बट वो हमें फ़िलहाल विजिबल नहीं है, बट रोटेशन के बाद सिंस ये पर्टिकुलर सिंबल साइड फेस पे आ रहा है, दैट मीन्स इसके पीछे का हिडन सिंबल टॉप पर आ गया, एंड हेंस दीज टू क्यूब्स आर अगेन सिमिलर। अब देखिए, हमने क्लॉकवाइज रोटेशन देखा दो तरीके से, या तो आप साइडवेज रोटेट कर दें क्यूब को या टॉप फेस को स्टैटिक रख के भी रोटेट कर दें। सिमिलरली वी हैव टू नोटिस कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा बट अगर हमारा स्टैटिक टॉप फेस हो। अगर आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना है तो आप किसी एक फेस को स्टैटिक रखें। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए टॉप फेस को स्टैटिक रखती हूँ। अगर वो टॉप फेस फर्स्ट क्यूब से सेकंड क्यूब में चेंज होता है मतलब कहीं ना कहीं रोटेशन साइडवेज हो रहा होगा। अगर फर्स्ट क्यूब में और सेकंड क्यूब में टॉप फेस सेम ही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। टॉप फेस को कॉमन रखें। सो सी, दिस पर्टिकुलर सिंबल इज़ चेंजिंग टू समथिंग लाइक दिस, दैट मीन्स यहाँ रोटेशन क्या हुआ, यहाँ रोटेशन अगर आप इमेजिन करें, अपने ब्रेन की इमेजिनेशन पावर को, विजुअलाइजेशन पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, तो अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा 90 डिग्रीज में, इट विल लुक जस्ट लाइक दिस सिंबल, दिस पर्टिकुलर वन। ये कंफर्म करने के लिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों है, हम दूसरे कॉमन सिंबल को देखेंगे, दैट इज जेड। जेड इज़ समवट कॉमन इन बोथ द क्यूब्स। अब देखिए, जेड फ्रंट फेस पे था, रोटेशन के बाद जेड साइड फेस पे जा रहा है। आपको बस जब आप ये एरो का डायरेक्शन देख लेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सिंस एक्स के पीछे कोई सिंबल रहा होगा जो हिडन है, वो हिडन सिंबल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद फ्रंट में आ गया। इट कुड बी एनी सिंबल, उस सिंबल के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट कुड बी लिटरली एनी सिंबल, इट कुड इवन बी ब्लैंक। अगर यहाँ पे ब्लैंक भी हो तो भी वो क्वेश्चन, वो दोनों क्यूब्स सिमिलर ही होंगे। इट डजेंट मैटर कौन सा सिंबल रोटेशन के बाद सामने आता है। ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि जो कॉमन सिंबल्स हैं उनके रोटेशन, सारे रोटेशंस एक ही डायरेक्शन में हो रहे हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि ऊपर वाले सिंबल को का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे दे दिया जाए, विच विल बी समवट लाइक दिस, और जेड को क्लॉकवाइज रोटेट करा दे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही क्यूब को एक बार में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही रोटेशन करवा दे। दैट मीन्स उस केस में अगर अलग अलग सिंबल्स अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो हमेशा वो क्यूब्स नॉन सिमिलर ही होंगे। सो अगर आपने ये पकड़ लिया दैट डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, विदाउट एनी डाउट यू कैन मार्क इट एज नो दैट दे आर नॉट सिमिलर। ना अगेन हमने देखा दैट हमारा टॉप फेस स्टैटिक रहा है। फिर से हम टॉप फेस को ही सिर्फ देखें। सिंस टॉप फेस चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रोटेशन शायद साइडवेज हो रहा है, राइट। के लिए हम कॉमन सिंबल को फिर से देखेंगे। कॉमन सिंबल क्या है यहाँ पे, 0 या ये सर्कल। नाउ दिस सर्कल was on side phase, now it is coming to top phase. Rotation is in this direction, which is anti-clockwise. हमें दूसरा सिंबल, ये वर्टिकल लाइन भी देखनी है, which is there on our front face. अगर इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हमें क्यूब 1 और क्यूब 2 में ये देखना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद। अब हम एक्स को देखेंगे जो आउट ऑफ नोवेयर आ गया। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारे रेक्टेंगल के नीचे होगा, एंड हेंस यू जस्ट हैव टू हैव अ लुक एट इट कि कोई नया सिंबल आ गया है, दैट इज़ करेक्ट। बाकी दोनों सिंबल्स में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो ये दोनों सिमिलर ही हैं। अब हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट तरीके से रोटेट होने के बाद देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि हम अपने क्यूब को अपने डायरेक्शन में रोटेट कर दें, दैट इज़ फ्रंट रोटेशन। टॉप पे ये ब्लैक एंड वाइट सिंबल हमें अब कहाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। दैट मीन्स शायद इस क्यूब को सामने की तरफ रोटेट किया गया है, दैट मीन्स उसको फ्रंट में रोटेशन, उसका फ्रंट रोटेशन हुआ है। ये कंफर्म करने के लिए हम देख सकते हैं दूसरे कॉमन सिंबल को। अब इन दोनों में z कॉमन नहीं है, ये 4 सर्कल्स कॉमन नहीं है। कॉमन है तो ये पर्टिकुलर ब्लैंक सिंबल, मैंने बताया था ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कोई सिंबल हो ही, या आपको शायद लगे कि सिंबल नहीं है मतलब वो मिसमैच हो गया या मिसप्रिंट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस आपको क्वेश्चन में दिया है, दे हैव लेफ्ट इट ब्लैंक, यू कैन इमेजिन एनी सिंबल हियर, यू डोंट इवन नीड टू इमेजिन एनी सिंबल, यू जस्ट कीप इट एज इट इज़। ब्लैंक था, इसका किसी डायरेक्शन में भी रोटेशन करा दे, शायद फ्रंट कर दे या बैक में कर दे, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम।
राइट, एंड हेंस द पॉसिबिलिटी, इट वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमने एक टॉप सिंबल को देखकर फ्रंट रोटेशन हुआ है, ये एक कंक्लूजन नहीं था हमारा, जस्ट इट वॉज जस्ट अ हाइपोथेसिस। ये कंक्लूजन कब बन गया? जब हमने ये देखा दैट ये दोनों सिम्बल्स, ये दोनों पर्टिकुलर फेस क्यूब के ये सेम ही हैं। सिंस इसका फ्रंट रोटेशन हुआ है, ये 4 सर्कल्स अब नीचे जा चुके होंगे, दैट मीन्स इसके बैक साइड पे कोई एक न्यू सिंबल आया है। दिस न्यू सिंबल इज़ नथिंग बट Z, एंड हेंस these two again are similar cubes. Now last possibility could be that there is some sort of backward rotation. Backward rotation अगर होगा तो हमारा जो हम टॉप फेस को स्टैटिक मानते थे, शायद ये दिखेगा ही नहीं नेक्स्ट सिंबल में, मतलब नेक्स्ट क्यूब में। इनको क्यूब 1 and 2 नेम कर देते हैं। फर्स्ट क्यूब में एक सिंबल है, अगर इसका बैकवर्ड रोटेशन हुआ है दैट मीन्स ये टॉप फेस से गायब हो जाएगा, और सेकेंड क्यूब में हमें वो x दिखेगा ही नहीं, विच इज़ ट्रू, हमें सेकेंड क्यूब में कहीं भी x नहीं दिख रहा है। अगर ये रोटेशन बैकवर्ड्स हो रहा है दैट मीन्स फ्रंट फेस नाउ विल बी ऑन टॉप, दिस फ्रंट स्लैंट लाइन नाउ विल बी समवट लाइक दिस ऑन टॉप ऑफ दिस फेस ऑन क्यूब 2, एंड हेंस दिस इज राइट, फ्रंट लाइन टॉप पर आ गई है। अब फाइनल कन्फर्मेशन के लिए कि क्या ये सिम्बल्स, क्या ये क्यूब्स सिमिलर ही हैं, हम हमारे साइड फेस को देख लेते हैं। साइड फेस पे एक स्लैंट लाइन है, अगर आपने इसे बैकवर्ड्स रोटेट किया तो इट विल बी नथिंग बट समवट लाइक दिस, एक क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री है। तो अब हमें नेक्स्ट क्यूब में, दैट मीन्स क्यूब नंबर 2 में सिर्फ ये लाइन देखनी है, ये लाइन यहाँ पर है, दैट मीन्स दीज 2 क्यूब्स आर नाउ सिमिलर। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं हमारे सिमिलर क्यूब्स के कि बिना ये सोचे समझे कि बैकवर्ड रोटेशन है या फ्रंट रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज या किस डायरेक्शन में है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि यही सिर्फ 6 डायरेक्शन है जिसमें एक क्यूब को रोटेट किया जा सकता है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में अपने आप वर्क करने लगेगा कि रोटेशन हो किस डायरेक्शन में रहा है, एंड यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट नाउ दिस बैकवर्ड और फ्रंट और एनी टर्मिनोलॉजीज आप छोड़ देंगे, बस आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी and you will be able to solve questions easily. OIR SSB का important part है because it tests your logical reasoning and decision making skills, जो एक ऑफिसर के लिए क्रूशियल होते हैं। अच्छी OIR परफॉर्मेंस दिखाती है आप क्विकली और एक्यूरेटली सिचुएशंस को समझ सकते हैं और सही डिसीजन भी ले सकते हैं। ऑफिसर बनने के लिए ये क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं, इसलिए OIR में अच्छा स्कोर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।